नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। दिस इज सेक्शन 4 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। दिस इज पी, राइट पी फॉर प्रीलिम्स। यहां से क्वेश्चन आता है विच सेक्शन डील्स विद द कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, एंड यू विल सी इन दिस केस कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ acceptance and communication of revocation. Basically section 4 deals with the situation, with the law related to the communication of proposal, कि proposal का communication कब complete हो गया। हम कब कह सकते हैं कि साहब proposal is communicated, नंबर 1। हम कब कह सकते हैं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, और हम कब कह सकते हैं रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो 3 थिंग्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन व्हेन गेट्स कंप्लीट। और इसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 करके। एंड नाउ दिस इज बिफोर यू लॉर्डशिप, दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। सी दिस प्लीज। Communication of proposal. If you want to propose through post, now हमारा हीरो देवू। Now suppose let's imagine a situation. Now देवू wants to send a marriage proposal to पारो। ठीक है, देवदास पारो को विवाह प्रस्ताव भेजना चाहता है, वो भी पत्र के द्वारा। सही है, तो पत्र के जो कम्युनिकेशन है हम कब कह सकते हैं कि प्रपोजल के कम्युनिकेशन हो गया है। सी दिस, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट कब? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। छोटी सी बात है, जो वो व्यक्ति जिसको ये प्रपोजल भेजा गया है उसके ज्ञान में आ जाता है, उसकी नॉलेज में आ जाता है। When it comes to the knowledge of the person, ये knowledge को अपने पेयर एक्ट में हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन P for prelims. They have used the word knowledge. When it comes to the knowledge of the person to whom it is made, यानी कि पारो को, ये रहा देवू, ये रहे देवू, और ये रही मोटी मोटी आंखों वाली पारो, और ये गई आपकी चिट्ठी। ठीक, जब ये चिट्ठी यहां पहुंच जाएगी पारो के पास, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, we can say communication of proposal, we can say the communication of proposal is complete now. Now इसी के साथ आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए इसका इलस्ट्रेशन। सही है, यहां पर हमारे देवू ने काटी एक नस। ठीक, खून बहने लगा, अब लिख रहा है खून से लेटर। समझे कि पारो बस ये अपने खून से लिख रहा हूं, दिस है दैट है, मना मत करना, ओफर। पूरी तरीके से लड़के ने खून से लंबी चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी पहुंची पारो के पास, पर कहा है इन दोनों चिट्ठी कौन लिखता है बे, साइड में रख दी, पढ़ी भी नहीं। Now this letter has reached Paro, but she did not read it. लेकिन उसने पढ़ा नहीं है। तो can we say in this case that the communication of proposal is complete? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो proposal की communication complete हो चुकी है? For that purpose, you will have to go to illustration 1. Please see this. Illustration A. What it says? A proposer proposes to sell a house to B by letter at a certain price. The communication of proposal is complete when B receives the letter. P for prelims। ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन आया था भाई, मैंने यूपीएससी में पढ़ा था, दिमाग घूम गया था। When it comes to the knowledge, when he receives, knowledge receive, read it। जब पढ़ेगी तब नॉलेज में आएगा, लॉजिक ये कहता है। लेकिन आपका बेरेट ये कहता है कि when the letter is received, जब उसने पारो ने लेटर रिसीव कर लिया, पढ़ा या ना पढ़ा, इट विल बी डीम्ड टू हैव रेड, ये मान लिया जाएगा कि उसने पढ़ लिया। देन द प्रपोजल, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल विल बी कंप्लीट एज सून एज द लेटर इज रिसीव्ड बाय द पारो।
or the letter is received by the person to whom it was made, to whom it was sent. तो प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई या नहीं आई. कम ऑन. यस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेड और नॉट. तो खून कभी बर्बाद नहीं होगा शशांक, खून अपना रंग दिखाएगा. अब होगी बात, प्रपोजल कंप्लीट हो गया. नाउ वी कम टू द सेकंड स्टेप, communication of acceptance. Communication of acceptance. The communication of an acceptance is complete. Now you will have to see there are two parties. There are two parties. One is proposer, other is acceptor. Now there are two parties. We will have to see who will become bound, because as soon as you accept a proposal, जैसे ही आप किसी proposal को accept करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू बीइंग, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मेक्स यू बाउंड, बोथ पार्टीज बाउंड हो जाती हैं. लेकिन बाय पोस्ट के केस में ऐसा नहीं है. यहां पर टाइम डिफरेंस है. एक पॉइंट पर प्रपोजर, ओनली प्रपोजर होगा बाउंड, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक्सेप्टर भी बाउंड आ जाएगा, हो जाएगा. और वो जो दो गैप है वही हमने समझना है. तो इसकी ड्राफ्टिंग को समझने की कोशिश करना. पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा समझा रहा हूं. रीड इट. The communication of an acceptance is complete as against the proposer. इसी बात को समझिए, इसका मतलब क्या है. Communication of acceptance as against the proposer का मतलब क्या है. When proposer will become bound. कब proposer बाध्य हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ. तो ये जो लाइन है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर, इसका मतलब ये है कि प्रपोजर कब बाउंड होगा, ये समझना है आपको. पहले दोनों पार्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक पार्टी की बात कर रहे हैं. द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन, कब, व्हेन इट इज पुट इन ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी out of the power of the acceptor. That is what, इसको मैं पोस्ट बॉक्स के रूप में समझाता हूं आपको. इधर है वो. तो ये हुआ आपका पोस्ट बॉक्स. So when it is put into the course of transmission to him so as to be the power of the acceptor. ये लैंग्वेज है, मैं समझाता हूं उसको. देखिए क्या है, पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन समझाता हूं. अब पारो ने एज्यूम कीजिए वो चिट्ठी रक्त से लिखी हुई, खून से लिखी हुई चिट्ठी पारो ने पढ़ ली. अब चिट्ठी पढ़ के लड़की द्रवित हो गई. शी गेट्स इमोशनल, और तुरंत लिख डाला, यस आई डू हियर बाई एक्सेप्ट योर प्रपोजल ब्ला 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 ब्ला. खून से नहीं लिख सकती, लेकिन इस नीली शाही को खून समझना, और मैं ये रही एक्सेप्टेंस. द मोमेंट शी पोस्ट द लेटर, ओके, जैसे ये डाला पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में, दैट लेटर इज नाउ इज आउट ऑफ हर पावर, आउट ऑफ द पावर ऑफ द पारो. ये जो लाइन है पीडी वाली, यस, आउट ऑफ द पावर ऑफ द पारो और द एक्सेप्टर. समझे. व्हेन इट इज पुट, और यू कैन से व्हेन इट इज पोस्टेड. पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है व्हेन द लेटर इज पोस्टेड सो एज टू बी द आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर. तो जैसे ही उसने वो लेटर पोस्ट किया और उसकी पावर से बाहर हुआ वो, ठीक, उस समय ही कहेंगे कि जो देवू है वो उस प्रेम प्रस्ताव से, उस विवाह प्रस्ताव से बाध्य हो गया है. समझे. ही बिकम्स बाउंड. कौन बाउंड हो गया? एज अगेंस्ट द प्रपोजर. जिसने प्रपोजल भेजा था, अब उसके प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल गई है, और एक्सेप्टेंस का पॉइंट है द टाइम ऑफ पोस्टिंग द लेटर. जिस समय वो लेटर पोस्ट किया, भले ही देवू को पता ही नहीं है अभी कि पारो का रिस्पॉन्स क्या है. पारो, देवू अपना गाना गा रहा है ना, कि ना जाने कब आएगा जवाब, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिन रात परेशान है, जबकि लड़की ने पोस्ट कर दिया है. तो टेक्निकली एज पर लॉ नाउ देवू बिकम्स बाउंड बाय हिज मैरिज प्रपोजल द मोमेंट द गर्ल पोस्टेड द लेटर टू हिम. कम ऑन, ये बात आपको समझ में ही नहीं आई. इसे कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल. इट इज कंप्लीट हियर इटसेल्फ. कम ऑन.
अब समझिए, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, फ्लैशबैक में जाइए। देवू भाई साहब लिख रहे हैं चिट्ठी, वो भी खून से सनी हुई, खून से। लेटर पोस्ट कर दिया, लेटर उधर पहुंच चुका पारो के पास, हाथ में बंधी हुई है पट्टी। अब आया इनका जिगरी दोस्त, उसका नाम है शशांक शेखर। उसने कहा देवू ये क्या चक्कर है? कह रहे कुछ नहीं। कह रहे बता तो सही। कह रहे नहीं यार ऐसी बस। कह रहे बता नहीं, मुझे नहीं बताएगा। अच्छा बताता हूँ, तू जानता है ना वो लड़की थी ना, वो पारो अपने कॉलेज में पढ़ती थी यार, ऐसे ऐसे बात है, आई वॉन्ट टू मैरी। तू पागल है? अबे सुन, कान ला इधर, बला बला बला। अब जो सुना इसने, इसकी हालत खराब कि भाई मैं इससे शादी नहीं कर सकता। नाउ देवू वॉन्ट्स टू रिवोक हिज प्रपोजल। अब समझो, इधर देवू लिख रहा है लेटर ऑफ रिवोकेशन, आई वॉन्ट टू विड्रॉ माई, आई एम विड्रॉइंग माई ऑफर ऑफ मैरिज। और उधर पारो को लग रहा है कि मुर्गा फंस गया, फटाफट वो लिख रही है अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यस आई डू हियर बाई एक्सेप्ट प्रपोजल। अब दोनों भाग रहे हैं किस तरफ? अपने अपने पोस्ट बॉक्स के पास। उधर पारो जा रही है कि फटाफट इसको किसी तरीके से पोस्ट कर दूं, बस मेरा काम खत्म, मुर्गा फंसा। इधर ये भाग रहा है कि किसी तरीके से उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले, मैं बाउंड हो जाऊं उससे पहले, मुझे अपने ऑफर को विड्रॉ करना है। तो अब है रेस। आर यू कैन यू इमेजिन इट? कम ऑन, हरी अप। सिचुएशन इज दिस दैट प्रपोजल, देवू वांट्स टू विड्रॉ हिज ऑफर एंड नाउ द पारो वांट्स टू एक्सेप्ट एट अर्लीस्ट। तो प्लीज सी दिस, ये जो कंपटीशन है, इसकी ग्रेविटी समझ लीजिए। Now suppose this is the point where your post box is there. Paro is coming to here. Suppose this is Paro. Now she has come to this point, then this point, then this point. She is coming like this. Now here are Devu is also withdrawing his over, he comes here. Now suppose she comes first and she posts her letter of acceptance before he withdraws his offer. उसके ऑफर के विड्रॉ करने से पहले, रिवोक करने से पहले, अगर इस लड़की ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, इट मींस रिवोकेशन से पहले ही एक्सेप्टेंस हो गई। तो देवू तू तो गया। बात समझ में आ गई? नाउ दिस ऑफर, दिस कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अगेंस्ट द देवू, दैट इज द प्रपोजर। यू गॉट इट? अब आगे बढ़ाते हैं कहानी। नाउ आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो इन दिस एग्जांपल यू कैन से हियर इज द दिस इज पारो. Paro, the time of posting the letter is 2 p.m. on this date. So then proposer, that is the Devu, becomes bound at 2 p.m. Now suppose this letter goes now, tin, जा रहा है, the letter of acceptance. Got it? अब Paro is going back after posting the letter. Paro अपने घर जा रही है कि बस रिश्ता हो गया, अब जिंदगी सेट। अब रास्ते में मिलता है वही दोस्त जो अभी देवू को भड़का के आ रहा था, यानी कि शशांक। अब मिलता है वो पारो से। पारो कहाँ गई थी? कहीं नहीं, ऐसी बस बता दे, तेरे काम की बात बताऊंगा तुझे, फिर तुझसे क्या छुपाना। देवू ने प्रपोजल भेजा था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तू पागल है? उस नशेड़ी गंजड़ी से शादी करेगी तू? बर्बाद हो जाएगी तेरी जिंदगी। तो मैंने तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, मैं तो बाउंड हो गई कॉन्ट्रैक्ट से। कि ना 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 ना, in general you cannot revoke your acceptance. In general you cannot revoke your acceptance, but as per Indian law section 4 you can revoke your acceptance when you are doing it through post as per section 4. और कब तक कर सकते हो? पढ़ ले section 4 की second clause. Come on. Communication of acceptance is complete as against the acceptor, Paro in our example,
when it comes to the knowledge of the proposer, when it comes to the knowledge of proposer, और यहां का मतलब वही है लेटर रिसीव्ड, कि पारो तेरे पास वक्त है, तेरा जो लेटर है जब तक देवू के पास तक नहीं पहुंचता, वो जो लेटर का टाइम है तेरे पास, तूने लेटर को पोस्ट किया, नाउ इट विल गो टू द देवू, जब तक देवू के पास लेटर नहीं पहुंचता, ये जो टाइम है, दिस टाइम इज गिवन फॉर यू, यू कैन रिवोक योर एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सेप्टेंस को तू रिवोक कर सकती है। ये इंग्लिश लॉ में नहीं होता, ये इंडियन लॉ में होता है। इंडियन लॉ में व्हेन द कम्युनिकेशन इज थ्रू पोस्ट, देन यू गेट द चांस टू विड्रॉ योर एक्सेप्टेंस बिफोर योर एक्सेप्टेंस रीचेस, बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो पारो बोलती फिर मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, तूने चिट्ठी लिखी है, अब तू टेलीग्राम लिख कि मैंने जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है उसको ना पढ़ा जाए, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो यू कैन विड्रॉ। तो नाउ दिस इज द केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो रिवोकेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे हम, अब समझ में आएगा आपको कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब हो सकती है, जब तक कि एक्सेप्टेंस पोस्ट में हो और वो उसके एक्सेप्टर के विरुद्ध कंप्लीट ना हुई हो, यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अभी प्रपोजर के पास पहुंचा ना हो। प्लीज लेट मी नो ये आपको सिचुएशन समझ में आई या नहीं आई। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो लेटर है एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्ट किया इस लड़की ने 10 जुलाई 2 PM पर, अब ये यहां पर पहुंच रहा है 11 बजे, 11 तारीख को 3 PM पर। तो 11th एंड 10th में जो टाइम गैप है, इन ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एंड पारो विल बी बाउंड बाय when this letter is reaching here, that is 3 PM on 11th of July. So this is the law regarding this. And now I come to revocation. Now revocation. अब चलिए, now you have seen both parties tried to revoke. Offerer also wanted to revoke his offer and acceptor also wanted to revoke his acceptance. इसको अब समझ में आएगा आपको किन्हीं सिचुएशंस में दोनों ही लोगों के पास चांस होना चाहिए कि नाउ रिवोक कैसे कैसे करेंगे, कब कब कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। ये पढ़ते हैं, देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, व्हाट दे हैव यूज्ड इट, द पर्सन एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, ही मे बी ऑफरर, ही मे बी एक्सेप्टर एज वेल, दोनों ही हो सकते हैं। Because anyone can, sometimes offerer can revoke, sometimes acceptor can revoke his revocation, तो दोनों ही हो सकते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। ऐसे केस में they have used the word the person who is revoking, whether he may be the offerer or he may be the acceptor, that is why they have used the word against the person who makes it मतलब who makes revocation, when it is put into the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it। तो इसको मैं समझाता हूं आपको, देखिए, when it is put into the course of transmission, ये सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति, इसको ऐसे समझिए, देवू को अगर अपने ऑफर को रिवोक करना है, देवू को अपने ऑफर को रिवोक करना है, तो जैसे ही उसने रिवोकेशन का लेटर पोस्ट किया, ही बिकम्स बाउंड बाय हिज रिवोकेशन। सपोज जैसे ही शशांक ने समझाया कि तू पागल है, पारो के साथ शादी करेगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, मत कर। देवू ने लिखी चिट्ठी कि रिवोक कर रहा हूं मैं अपने उसको, और जैसे ही ये लेटर ऑफ रिवोकेशन है, जैसे ही देवू ने पोस्ट किया लेटर ऑफ रिवोकेशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नाउ देवू इज बाउंड बाय हिज रिवोकेशन। अब देवू अपने रिवोकेशन को वापस नहीं ले सकता, देयर कैन नॉट बी रिवोकेशन ऑफ ऑफर। नाउ ही बिकम्स बाउंड बाय हिज रिवोकेशन ऑफ ऑफर। कब? द मोमेंट ही पोस्ट। तो जो व्यक्ति ऐसे ही, अगर पारो इफ द पारो वांट्स टू रिवोक हर एक्सेप्टेंस,
द मोमेंट शी पोस्ट द लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, शी बिकम्स बाउंड बाय हर रिवोकेशन. तो बोथ ऑफरर एंड द एक्सेप्टर, if they want to revoke their offer and acceptance respectively, they become bound the moment they post the letter of revocation. Please let me know. ये बात समझ में नहीं आई. Come on, hurry up. Now, next. As against the person to whom it is made. As against the person to whom it is made. When it is complete, what revocation? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड. कैसे, क्या मतलब इस बात का? जैसे देवू ने भेजा पारो के लिए रिवोकेशन, तो रिवोकेशन किसने किया है? देवू ने किया है. तो देवू तो तभी बाउंड हो गया जब लेटर पोस्ट हुआ, उसने पोस्ट किया. लेकिन पारो कब बाउंड होगी? ऐसे ही पारो ने अगर एक्सेप्टेंस को रिवोक किया है तो पारो तो तभी बाउंड हो गई जब उसने लेटर पोस्ट किया. तो देवू कब बाउंड होगा उससे? लाइन पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल सा है. When it comes to his knowledge, जब दूसरी पार्टी की नॉलेज में आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाइड करते हैं इस तरीके से कि देवू और पारो, यहां पर इसने भेजा रिवोकेशन लेटर, RL ऐसे कहते हैं, RL. तो जैसे ही ये पोस्ट हुआ, यहां पर पोस्ट, देवू बिकम्स बाउंड. When this RL comes to the knowledge of Paro becomes bound here. Got it? Similarly, in case of Paro, when the Paro revoke RL post करती है अपना, she becomes bound this point. And when this RL comes to knowledge of the Devu RL, then he becomes bound. बट इतनी सी बात है. तो रिवोकेशन के केस में जो व्यक्ति रिवोकेशन कर रहा है वो तभी बाउंड हो जाता है जैसे ही वो पोस्ट करता है, और अपोजिट पार्टी तब बाउंड होती है जब वो जो रिवोकेशन है उसकी नॉलेज में आ जाता है. और नॉलेज का मतलब है व्हेन ही रिसीव्स द लेटर, जब वो रिसीव करता है लेटर को. उसी प्रकार से ध्यान कर लेना. क्या देखिए, ये इलस्ट्रेशन बी है, इलस्ट्रेशन सी है. ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं ड्यूरिंग क्लासेस. इनको रिपीटेडली मैं कई बार समझा चुका हूं आपको ये. तो आई बिलीव अब आपको सेक्शन 4 अच्छी तरीके से आ गया होगा. रिवोकेशन का चैप्टर भी समझ में आ गया होगा कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होगी. अब मैं समाप्त कर देता हूं. हम लोग चैप्टर डील कर रहे थे रिवोकेशन. रिवोकेशन का मतलब होता है विड्रॉइंग समथिंग, टेकिंग बैक. तो वी वर डीलिंग विद द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर, रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस. Got it? During this entire lecture series, we discussed section 5 and thereafter we discussed section 6 and again we read section 4. Section 4 को कई बार पढ़ा गया. Section 5 पढ़ा, section 6 पढ़ा, उसके बाद में हमने complete understanding के लिए section 4 पढ़ा. Section 5 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? Section 5 में पढ़ा था हम लोगों ने टाइम के बारे में कि रिवोकेशन हम कब तक, वो कौन सा अंतिम घड़ी कौन सी होगी, लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम कब होगा जब हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं. और वो तब था जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट ना हो गई हो अगेंस्ट द ऑफर. तो वो टाइम की बात की गई थी सेक्शन 5 में. सेक्शन 6 में हमने पढ़े 4 मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफर, कि ऑफर को 4 तरीके से रिवोक किया जा सकता है. नंबर 1 पॉइंट था बाय द नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द ऑफरी. खास पॉइंट ये था कि जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है वो प्रपोजर को ही भेजना होगा या उसके ऑथोराइज एजेंट को भेजना होगा. इसमें हमने डिकिंसन डॉट्स वर्सेस डिकिंसन डॉट्स का केस को पढ़ा था हम लोगों ने, क्योंकि इंग्लिश लॉ यहां पर थोड़ा डिफरेंट है. इंग्लिश लॉ में क्या है कि अगर रिवोकेशन ऑफ ऑफर की सूचना किसी अन्य साधन से, किसी अन्य पार्टी के द्वारा भी अगर एक्सेप्टर को मिल गई है तो फिर वो एक्सेप्टर, फिर जो वो व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. इंडियन लॉ में ये था कि अगर इफ यू वांट टू रिवोक द ऑफर बाय नोटिस देन यू विल हैव टू सेंड द नोटिस योरसेल्फ एज ए प्रपोजर और थ्रू योर एजेंट. ये था पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट था बाय द लैप्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. अगर आपने ऑफर में टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया है तो फिर उस प्रिस्क्राइब टाइम है उसके लैप्स होने पर
वो ऑफर ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया है देन देयर विल बी द रूल ऑफ रीजनेबल टाइम, लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होगा कि हर केस में देखा जाएगा कि यहाँ पर इतने टाइम तक अगर इन्हें एक्सेप्ट कर लेता तब तो बात सही थी यहाँ पर। और एक थर्ड पॉइंट था नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए जो पूर्व शर्त रखी गई थी उसको अगर आपने नहीं माना तो भी उससे फिर ये आपका ऑफर लैप्स हो जाता है। जैसे कि अर्नेस्ट मनी हो सकती है कि कोई आप पहले अग्रिम राशि जमा करो ऐसा हो। और हमने यह भी पढ़ा कि ऑफर चाहे तो अपने कंडीशन को वेव कर सकता है। और जो लास्ट का पॉइंट था रिवोकेशन बाय डेथ, रिवोकेशन बाय इंसैनिटी, उसमें टेक्निकलिटी ये थी कि जो डेथ और इंसैनिटी ऑटोमेटिकली रिवोक नहीं करते हैं, उसकी सूचना अगर एक्सेप्टर को नहीं हुई और विदाउट द नॉलेज ऑफ द डेथ और इंसैनिटी अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो दैट विल बी ए वैलिड एक्सेप्टेंस। लेकिन हाँ एक्सेप्टेंस से पहले ही उसको डेथ की सूचना मिल गई, डेथ की इंसैनिटी की सूचना मिल गई, देन ही कैन नॉट वैलिडली एक्सेप्ट दैट ऑफर। तो ये था आपका सेक्शन 6। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 4 और इसमें हमारे देवों ने हेल्प की, इसमें हमारी पारों ने हेल्प की। ये था कम्युनिकेशन ऑफ व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन में आपने दो तरीके से देखा, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर। कब कब कंप्लीट होगी। और लास्ट में हमने देखा कि रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, वो व्यक्ति जो रिवोक कर रहा है और वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध रिवोकेशन किया गया है, इन दोनों के लिए अलग अलग होंगे। जब व्यक्ति रिवोक कर रहा है जैसे उसने पोस्ट किया तब वो बाउंड हो जाएगा। जिस व्यक्ति के विरुद्ध रिवोकेशन किया गया है जब वो लेटर को रिसीव करता है तब रिवोकेशन उसके विरुद्ध कंप्लीट मानी जाएगी। तो दिस इज द चैप्टर ऑफ रिवोकेशन। बताइए अब मुझे बताइए, किसी को कोई क्वेरी हो तो बताइए। एवरीवन प्लीज। सर व्हाट इफ द पर्सन रिवोकिंग हैज डिस्पैच्ड बट हैज नॉट रीच्ड द अदर पार्टी, as in such a case the other party may sue for not acting as per the contract but the revoking party acting as per the understanding that it was revoked। okay, यहां पर अनवी मैडम ने एक बहुत अच्छी क्वेरी किया। आई विल बी डिस्कसिंग दिस, अभी डिस्कस करते हैं इस बात को। अनवी की एक क्वेरी है तो मुझे लगता है कि इसको मैं दोबारा फिर क्लैरिफाई कर दूं तो शायद ज्यादा समझ में आप लोग। ऐसे समझिए ए और बी, ही इज ऑफरर एंड ही इज एक्सेप्टर, एसी। ये हुआ ऑफर, तो यहां से गया लेटर यहां पहुंचा और अगर इनको रिवोक करना है तो ये लेटर यहां पोस्ट करेंगी और ये लेटर फिर यहां पहुंचेगा। ठीक, अब नाउ अगर इनको रिवोक करना है तो ये लेटर यहां पोस्ट करेंगे और ये यहां पहुंचेगा। अनवी का कहना यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने लेटर ऑफ रिवोकेशन तो पोस्ट कर दिया बट इट नेवर रीचेस हेयर, यहां नहीं पहुंचता। यहां पर ये हमने ये पढ़ा था एक्सेप्टेंस के मामले में कि जैसे ही एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हुआ, ये ऑफर है ये बाउंड हो जाता है, भले ही वो लेटर उस तक पहुंचे या ना पहुंचे। यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, अब जब ये रिवोक कर रहा है, ऑफरर मान लीजिए रिवोक करना चाहता है, अपने ऑफर को, देन ये देखा जाएगा कि क्या उसके रिवोक करने से पहले उसके विरुद्ध एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी थी या एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई थी, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेप्ट हो चुकी थी। अब मान लीजिए एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, ऐसे मान के चलते हैं ऑफर वाज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक, आपने रिवोकेशन पुट कर दिया, आपने रिवोकेशन का लेटर पोस्ट कर दिया, तो ध्यान रखिए जब लेटर ऑफ रिवोकेशन आपने पोस्ट किया तो दिस इज द कंप्लीट रिवोकेशन अगेंस्ट यू। अब आप रिवोकेशन नहीं ले सकते हैं वापस, लेकिन अगर रिवोकेशन कभी पहुंचते ही नहीं है उस साइड में तो उस रिवोकेशन की वैल्यू 0 है। एक्सेप्टर इज नॉट बाउंड बाय योर रिवोकेशन टिल द रिवोकेशन रीचेस हिम। और आपके रिवोकेशन रीच करने से पहले
अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया आपके ऑफर को, देन यू विल बी बाउंड। और अगर आपकी रिवोकेशन कभी नहीं पहुंचती है तो इन द आई ऑफ लॉ इट इज जीरो अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के विरुद्ध इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। आपकी रिवोकेशन से केवल आप ही बाउंड हैं, बस जो व्यक्ति रिवोकेशन कर रहा है वही बाउंड होगा। अगर दूसरी पार्टी को रिवोकेशन पहुंची ही नहीं तो दूसरे पक्ष के लिए रिवोकेशन हुआ ही नहीं है। सही है, ठीक है साहब। तो ये क्वेरी हो गई आपकी। कोई और कोई क्वेरी हो तो दिस टॉपिक इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड नाउ। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड नाउ। देखिए, इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा। आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल, सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस। थैंक यू वेरी मच एंड शेयर दीज वीडियोज। थैंक यू।